प्रतिवर्ष जेठ मास की अमावस्या को उत्तर भारत में सुहागनों द्वारा तथा ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को दक्षिण भारत की सुहागिन महिलाओं द्वारा वट सावित्री व्रत किया जाता है। कहा जाता है कि वट वृक्ष की जड़ों में ब्रह्मा, तने में विष्णु भगवान वह डालियों व पत्तों में भगवान शिव वास करते हैं। इस व्रत में महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करती हैं। सती सावित्री की कथा सुनने व वाचने से सौभाग्यवती महिला की अखंड सौभाग्य की कामना पूरी होती है। प्रमाणिक एवं प्रचलित वट सावित्री व्रत कथा के अनुसार सावित्री के पति अल्पायु थे। उसी समय देव ऋषि नारद आए और सावित्री से कहने लगे, तुम्हारे पति अल्पायु हैं, आप कोई दूसरा वर मांग ले। पर सावित्री ने कहा, एक हिंदू नारी हूँ, पति को एक ही बार चुनती हूँ। इस समय सत्यवान के सिर के अत्यधिक पीड़ा होने लगी। सावित्री ने वट वृक्ष के नीचे अपने गोद में पति के सिर को रखा और उसे लौटा लिया। उसी समय सावित्री ने देखा कि यमदूत के साथ यमराज आ रहे हैं। सत्यवान के जीवन को दक्षिण दिशा की ओर लेकर जा रहे हैं। यह देख सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चलती है। उन्हें आता देख यमराज ने कहा कि हे पतिव्रता नारी, पृथ्वी तक ही पत्नी अपने पति का साथ देती है, अब तुम वापस लौट जाओ। उनकी इस बात पर सावित्री ने कहा, जहाँ मेरे पति रहेंगे मुझे उनके साथ रहना है, यही मेरी पत्नी धर्म है। सावित्री के मुख से यह उत्तर सुनकर यमराज बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सावित्री को वर मांगने को कहा और बोले, मैं तुम्हें 3 वर देता हूँ, बोलो तुम कौन कौन से 3 वर लोगी। तब सावित्री ने सास ससुर के लिए नेत्र ज्योति मांगी, ससुर का खोया हुआ राज्य वापस मांगा एवं अपने पति सत्यवान के 100 पुत्र की मां बनने का वर मांगा। सावित्री के यह 3 वरदान सुनने के बाद यमराज ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। सावित्री पुनः उसी वट वृक्ष के पास लौट आई। यहाँ सत्यवान